अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम चाइना टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हफ्सा आसिफ। ये प्रोग्राम GNN और चाइना मीडिया ग्रुप के ताउन से आपके लिए पेश किया जा रहा है। नाजरीन, प्रोग्राम में हम तरक्की के मैदान में चीन की कामयाबियों का जायज़ा लेंगे और इस हवाले से इंटरनेट नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर, चाइना इंटरनेशनल सप्लाई चेन एक्सपो, शमसी तवानाई टावर और स्मार्ट ड्रोन डिलीवरी समेत मुख्तलिफ रिपोर्ट्स प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं पहले सेगमेंट चाइना दिस वीक से। चीन का मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स नवंबर में मुसलसल दूसरे महीने तौसीही जोन में रहा। इस शोबे के मुसलसल इस्तेहकाम और तरक्की का इशारा है। चाइना फेडरेशन ऑफ लॉजिस्टिक एंड परचेजिंग और नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की जानिब से मुश्तरका तौर पर जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग PMI नवंबर में 50.3% रहा, जो अक्टूबर के मुकाबले में 0.2% ज़्यादा है। चाइना फेडरेशन ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड परचेजिंग और नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की जानिब से हफ्ते को मुश्तरका तौर पर जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक चीन का मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स नवंबर में मुसलसल दूसरे महीने तौसीही जोन में रहा, जो इस शोबे के मुसलसल इस्तेहकाम और तरक्की का इशारा है। मैन्युफैक्चरिंग PMI नवंबर में 50.3% रहा, जो अक्टूबर के मुकाबले में 2% ज़्यादा है। मैन्युफैक्चरिंग PMI में लगातार 3 माह तक इजाफा हुआ है और ये लगातार 2 माह तक तौसी की हद में रहा है। नवंबर में मौजूदा और नई पॉलिसियां मस्बत तौर पर असरअंदाज होती रहीं, जिससे मार्केट की रसद और तलब में तेजी से इजाफा हुआ। न्यू ऑर्डर्स इंडेक्स 50.8% तक पहुंच गया, जो मुसलसल तीसरे माह तक नमू को जाहिर करता है और ये मार्केट की तलब में मुसलसल बेहतरी की अक्कासी करता है। इसके अलावा नवंबर में पैदावार और कारोबारी सरगर्मियों का तवक्कुआत इंडेक्स 54.7% रहा। यह अक्टूबर के मुकाबले में 0.7% पॉइंट्स का इजाफा है और इसकी बदौलत कारोबारी एतमाद में इजाफा देखने में आया है। चीन में AI प्रोडक्ट्स की यूज़र बेस तादाद 230 मिलियन अफराद तक पहुँच गई है और बुनियादी सनत का पैमाना तकरीबन 600 अरब युआन तक पहुंच गया है। चाइना इंटरनेट नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर की जानिब से जारी रिपोर्ट के मुताबिक चीनी मसनूई जहानत की तरक्की के इम्कानात वसी हैं, जो आला मियार की तरक्की के लिए नई मुहर्रिक क़ुव्वतें फराहम करते हैं। चाइना इंटरनेट नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर की जानिब से हफ्ते के रोज़ जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में जनरेटिव AI प्रोडक्ट्स की यूज़र बेस की तादाद अब 230 मिलियन अफराद तक पहुंच गई है और बुनियादी सनत का पैमाना तकरीबन 600 अरब युआन तक पहुंच चुका है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन में जनरेटिव मसनूई जहानत की तरक्की के इम्कानात वसी हैं, जो आला मयार की तरक्की के लिए नई मुहर्रिक क़ुव्वतें फराहम करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चीन में जनरेटिव AI सेक्टर मजबूत तरक्की हासिल कर रहा है। सनत के पैमाने और मसनूआत के तनव्वुअ में तेजी से तरक्की हो रही है और यह अमल मरबूत हो रहा है। लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी में चीन ने एक जामे मसनूई जहानत की सनत के निज़ाम की बुनियाद रखी है, जिसमें 4500 से ज़ायद मुतल्लिका इदारे 600 बिलियन युआन के करीब बुनियादी सनत के पैमाने में हिस्सा डाल रहे हैं। ये सनती चेन एल्गोरिदम, चिप्स, डाटा, प्लेटफॉर्म्स और एप्लीकेशंस जैसे अहम शोबों पर मुहित है। रिपोर्ट में मैन्युफैक्चरिंग, ज़राअत, सेहत की देखभाल और तालीम जैसी रिवायती सनतों के साथ जनरेटिव मसनूई जहानत के गहरे इंतज़ाम पर रोशनी डाली गई, जिससे सनती तब्दीली को फ़रोग़ मिल रहा है। जून 2024 तक चीन में जनरेटिव AI मसनूआत के सारिफिन की बुनियाद 2030 मिलियन अफराद तक पहुंच चुकी है, जो मुल्क की कुल आबादी का 16.4% है। दूसरी चाइना इंटरनेशनल सप्लाई चेन एक्सपो इख्तिताम पजीर हो गई। नुमाइश में चीन समेत दीगर ममालिक के ऑटो मैन्युफैक्चरर्स ने स्मार्ट व्हीकल सेक्शन में नुमाइशी स्टॉल्स कायम की, जहां न सिर्फ तैयारशुदा गाड़ियां बल्कि मुख्तलिफ हिस्से जैसे बैटरीज और सेंसर भी नुमाइश के लिए पेश किए गए। दूसरी चाइना इंटरनेशनल सप्लाई चेन एक्सपो हफ्ते को इख्तिताम पजीर हुई। एक्सपो में चीनी और दीगर ममालिक के ऑटो मेकर्स ने स्मार्ट व्हीकल सेक्शन में नुमाइशी बूथ कायम किए, जहां न सिर्फ तैयारशुदा गाड़ियां बल्कि कंपोनेंट्स जैसे बैटरियां और सेंसर्स भी नुमाइश के लिए पेश किए गए। BTR न्यू मटेरियल ग्रुप कंपनी लिमिटेड लिथियम आयन बैटरियों के लिए कैथोड और एनोड मवाद बनाने का एक पेशावर इदारा है, जो अगस्त 2000 में जनूबी चीन के टेक मरकज शेंसन में कायम किया गया था। ये कंपनी आलमी नई तवानाई की सनत के लिए आला दर्जे के बैटरी मटेरियल के हल फराहम करती है और नई तवानाई की गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली बिजली की बैटरियों, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की बैटरियों और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स की तैयारी के लिए ज़रूरी मटेरियल फराहम करती है।
चीन में एक मारूफ बैटरी बनाने वाली कंपनी के तौर पर 9th टाइम्स न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड तवानाई जखीरा करने के शोबे में मसनूआत की नुमाइश कर रही है, जिसमें सुपर चार्जिंग पाइल्स और मुख्तलिफ किस्म की पावर बैटरियां शामिल हैं। स्मार्ट कार्स के नुमाइश एरिया में मुतअद्दिद कार कंपनियों ने एक पवेलियन कायम किया है, जो इस पहलू की अक्कासी करता है कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री चेन किस तरह से आपस में बाहम मरबूत है। बीजिंग में दूसरी चाइना इंटरनेशनल सप्लाई चेन एक्सपो का इनेकाद किया गया। नुमाइश में मुतअद्दिद आलमी कारोबारी इदारों ने शिरकत करके कारोबार के मौके से इस्तिफादा हासिल किया। मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए दुनिया को जोड़ने के उन्वान से 5 रोज़ा एक्सपो कौमी सतह की नुमाइश है, जिसमें सनती और सप्लाई चेन में बैनुल-अक़वामी ताउन को फ़रोग़ देने पर तवज्जो मरकूज़ की गई। बीजिंग में हफ्ते के रोज़ इख्तिताम पजीर होने वाली दूसरी चाइना इंटरनेशनल सप्लाई चेन एक्सपो में मुतअद्दिद आलमी कारोबारी इदारों ने कारोबारी मौके से इस्तिफादा किया। मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए दुनिया को जोड़ना के उन्वान से 5 रोज़ा एक्सपो पहली कौमी सतह की नुमाइश है, जिसमें सनती और सप्लाई चेन में बैनुल-अक़वामी ताउन को फ़रोग़ देने पर तवज्जो मरकूज़ की गई है। इसने इस साल 69 ममालिक, खित्तों और बैनुल-अक़वामी तंजीमों से 700 के करीब नुमाइश कुनंदगान को अपनी तरफ मुतवज्जे किया है। मुतअद्दिद मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस ने इस एक्सपो के जरिए मजीद शराकतदारी और कारोबारी नेटवर्किंग में इजाफा हासिल किया। एशिया में एप्पल के प्रोक्योरमेंट एंड ऑपरेशंस की नायब सदर कोई यू शान को उम्मीद है कि वो आलात की कारकर्दगी को बेहतर बनाकर माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में हिस्सा डालने के लिए दूसरे शराकतदारों के साथ मिलकर काम करेंगे। उनका कहना था कि हम एक ही प्रोडक्शन लाइन पर मुख्तलिफ किस्म की मसनूआत तैयार करने की सलाहियत रखते हैं, जिसने हमारी एफिशिएंसी में बहुत इजाफा किया है। इससे माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में भी मदद मिलती है। एक्सपो में हिस्सा लेकर हमने इस शोबे में अपनी कुछ काविशों को तकरीब में शरीक तमाम साथियों के सामने पेश किया। हम इस सिमत में काम करने के लिए मजीद मैन्युफैक्चरर्स को राग़िब करना चाहते हैं। चीन का सबसे बड़ा शमसी तवानाई टावर मंसूबा फुल कैपेसिटी के साथ पावर ग्रिड से मुंसलिक हो गया। शुमाल मगरबी चीन के सूबा ग्वांगसू में वाक़िस जदीद तरीन मनसूबे में मजमूई तौर पर 750 मेगावाट बिजली पैदा करने की मजमूई सलाहियत मौजूद है, जिसमें 110 मेगावाट शमसी थर्मल पावर और 640 मेगावाट फोटोवोल्टिक पावर शामिल है। चीन का सबसे बड़ा शमसी तवानाई टावर मंसूबा अक्साई ह्यूई डोंग न्यू एनर्जी सोलर फॉर्म हफ्ते के रोज फुल कैपेसिटी के साथ पावर ग्रिड से मुंसलिक हो गया। शुमाल मगरबी चीन के सूबा गांसू में अक्साई काजिक खुद इख्तियार काउंटी में वाक़े इस जदीद तरीन मंसूबे में मजमूई तौर पर 750 मेगावाट बिजली पैदा करने की मजमूई सलाहियत मौजूद है, जिसमें 110 मेगावाट शमसी थर्मल पावर और 640 मेगावाट फोटोवोल्टिक पावर शामिल है। पावर प्लांट की लागत को कम करने और फ्लक्चुएशंस और ब्लैकआउट जैसे मसाइल को हल करने के लिए मंसूबे ने एक हल मुतारिफ कराया, जिसे ज़हीन कपलिंग कहा जाता है। इसमें कारकर्दगी और निगरानी को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ स्मार्ट टेक्नोलॉजीज का इंतजाम किया गया है। इस प्रोजेक्ट के मैनेजर का कहना है कि दिन के दौरान तो फोटोवोल्टिक पैनल बिजली पैदा करना जारी रखते हैं, इसके साथ साथ शमसी थर्मल एरिया में नस्ब हेलियो स्टेट सूरज की रोशनी को जमा करते हैं और ये तवानाई टावर के ऊपरी हिस्से के एक सेक्शन में स्टोर हो जाती है। ये तवानाई रात को सूरज की गैर मौजूदगी में इस्तेमाल की जाती है और रात को तकरीबन 8 घंटे तक इसे बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तवक्को है कि शमसी फार्म सालाना 1.7 बिलियन किलोवाट बिजली पैदा करेगा। मगरबी सार्फिन ने मौसमी सरमा की तातीलात में खरीदारी का आगाज कर दिया। यूं मशरकी चीन के सूबे जेजियांग में छोटी प्रोडक्ट्स की बरामदात में इजाफा हो रहा है। इसके साथ साथ मुकामी कारोबारी हुकाम इदारों की मदद के लिए बरामदी टैक्स रिफंड में तेजी ला रहे हैं। मगरबी सार्फिन अपनी तातीलात की खरीदारी का आगाज़ कर रहे हैं और यूं मशरकी चीन के जेजियांग सूबे में छोटी प्रोडक्ट्स के मरकज़ ईवू की बरामदात में इजाफा हो रहा है। इसके साथ साथ मकामी हुक्काम कारोबारी इदारों की मदद के लिए बरामदी टैक्स रिफंड्स में तेजी ला रहे हैं। मिसाल के तौर पर ईवू इंटरनेशनल ट्रेड मार्केट, जिसे दुनिया की सुपर मार्केट भी कहा जाता है, में फ़रोख्त होने वाले 3D प्रिंटेड खिलौने अमरीका में खास तौर पर मकबूल हो रहे हैं। 3D प्रिंटेड खिलौनों के एक सप्लायर का कहना है कि इन खिलौनों की आजकल बहुत मांग है। हमारी फैक्ट्री आमतौर पर एक दिन में तकरीबन 30,000 सेट तैयार करती है, जिनका 70% यूरोप और अमेरिका को बरामद किया जाता है। डिमांड इतनी ज़्यादा है कि हमारे कुछ ग्राहक फौरी शिपमेंट के लिए बराह रास्त प्रोडक्शन लाइन से ही मसनूआत बुक कर लेते हैं। जैसे जैसे मगरबी ममालिक में साल के आखिर में खरीदारी का मौसम शुरू हो रहा है, चीन के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर खरीदारी के रश में इजाफा होता जा रहा है।
चीन के शेंजू 19 के अमले ने खलाई स्टेशन पर एक माह क़याम के दौरान मुनाजिम अंदाज में मुतादिद काम अंजाम दिए हैं, जिनमें साइंसी तजुर्बात, खलाई स्टेशन की मुरम्मत और सेहत की निगरानी शामिल है। खला में क़याम के दौरान शेंजू 19 का अमला खलाई स्टेशन की तहकीक और टेक्नोलॉजी के 86 तजुर्बात करेगा। चीन के शेंजो 19 के अमले ने त्यानगोंग खिलाई स्टेशन पर अपने एक माह के क़याम के दौरान मुनज़्ज़म अंदाज में मुतअद्दिद काम अंजाम दिए हैं, जिनमें साइंसी तजर्बात, खलाई स्टेशन की मेंटेनेंस और सेहत की निगरानी शामिल है। वाज़ेह रहे कि चीन ने अक्टूबर के आखिर में शेंजो 19 के अमले को 6 माह की मुद्दत के लिए खलाई स्टेशन भेजा था। खला में क़याम के दौरान शेंजो 19 का अमला खलाई साइंस की तहकीक और टेक्नोलॉजी के 86 तजर्बात करेगा। इस वक्त खलाई लाइफ साइंसेज और एरोस्पेस मेडिसिन जैसे शोबों में तजर्बाती मंसूबे बैक वक्त जारी हैं। चीन ने त्यानगोंग खलाई स्टेशन के लिए सामान पहुंचाने के लिए 15 नवंबर को कार्गो क्राफ्ट त्यानजो 8 लॉन्च किया था। त्यानजो 8 ने पहली बार फलों की मक्खियों को खला में भेजा। फलों की मक्खी के जीन्स इंसानों से बहुत मिलते जुलते हैं और खला में तवील मुद्दती इंसानी बका के लिए कीमती नजरियाती बुनियाद और तकनीकी रहनुमाई फराहम कर सकते हैं। मिशन के दौरान अमला खलाई स्टेशन से बाहर भी मुतअद्दिद सरगर्मियां अंजाम देगा और खलाई स्टेशन पर खलाई मलबे से तहफ़्फ़ुज़ के आलात नस्ब करने समेत मुतअद्दिद काम अंजाम देगा। 21वां चाइना बैनुल-अक़वामी ज़राई तिजारती मेला जनूबी चीन में इख्तिताम पजीर हो गया। तिजारती मेले के दौरान किए जाने वाले मुआहिदों की मालियत 23.6 बिलियन युआन तक पहुँच गई। मेले ने 1 लाख से ज़ायद शुरा और तकरीबन 5 लाख खरीदारों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। 21वां चाइना बैनुल-अक़वामी ज़राई तिजारती मेला गुज़िश्ता इतवार को जनूबी चीन के सूबा ग्वांगतोंग के ग्वांगचो शहर में इख्तिताम पजीर हुआ, जिसके दौरान किए जाने वाले मुआहिदों की मालियत 23.6 बिलियन युआन तक पहुँच गई। मेले ने 1 लाख से ज़ायद शुरका और तकरीबन 50,000 खरीदारों को अपनी जानिब मुतवज्जे किया। इस मेले में ज़राअत को बाइख्तियार बनाने के लिए एक फोरम और हाल ही में गुर्बत से निकाले गए इलाकों से ज़राई पैदावार के लिए प्रमोशनल प्रोग्रामों समेत दीगर सरगर्मियाँ भी शामिल रहीं। बैनुल-अक़वामी ताउन नुमाइश सेक्शन ने इस साल के मेले के मेहमान खुसूसी के तौर पर काज़ाकिस्तान और इसके अलावा 15 ममालिक की 60 से ज़ायद कंपनियों की सैकड़ों ज़राई मसनूआत पेश की। चीन और काज़ाकिस्तान ने अनाज और तेल की प्रोसेसिंग, मवेशी परवरी और चारे की पैदावार के शोबों में इक़्तिसादी और तिजारती ताउन पर इत्तफ़ाक़ राय हासिल किया। चीन ने देही सड़कों के मेयार में मुसलसल बेहतरी और मुतादिद हिफाजती इक़दाम के साथ सड़कों की देखभाल के काम से अच्छे नताइज हासिल किए। नए दौर में चीन की देही सड़कों के उन्वान से वाइट पेपर बीजिंग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी किया गया, जिसमें देही नकलो हमल की तरक्की को तेज़ करने में चीन के गैर मामूली इक़दाम और ज़बरदस्त कोशिशों पर रोशनी डाली गई। चीन के स्टेट काउंसिल इंफॉर्मेशन ऑफिस की जानिब से जुम्मे को जारी करदा एक वाइट पेपर के मुताबिक चीन ने दही सड़कों के मेयार में मुसलसल बेहतरी और मुतअद्दिद हिफाजती इक़दामात के साथ दही सड़कों की देखभाल के काम में अच्छे नताइज हासिल किए हैं। नए दौर में चीन की दही सड़कें के उन्वान से वाइट पेपर बीजिंग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी किया गया, जिसमें गरीब इलाकों में दही नकलो हमल की तरक्की को तेज़ करने में चीन के गैर मामूली इक़दामात और ज़बरदस्त कोशिशों पर रोशनी डाली गई। वज़ारत ट्रांसपोर्ट के अहदेदारों ने कहा कि उन्होंने तकनीकी मेयार का निज़ाम कायम करने के लिए तकनीकी मेयारात और खुसूसियात का एक सिलसिला जारी किया है, जो चीन में दही सड़कों की मौजूदा तरक्याती हैसियत से मुताबिकत रखता है। इसके साथ ही वजारत ने मुख्तलिफ इलाकों को सड़कों की देखभाल के पेशा वराना मंसूबों को अंजाम देने के लिए रहनुमाई भी की, जिसने काबिल ज़िक्र नताइज हासिल किए हैं। चीन में कारोबारी इदारों ने हाल ही में मौसमी ख़ज़ां का 120 मिलियन टन अनाज खरीदा है। नेशनल फूड एंड स्ट्रेटेजिक रिजर्व एडमिनिस्ट्रेशन के अदाद शुमार के मुताबिक हेनान, जियांगसू और अनहुई जैसे सूबों ने चावल की कम अज़ कम खरीदारी कीमत मुकर्रर कर दी है। नेशनल फूड एंड स्ट्रेटेजिक रिजर्व एडमिनिस्ट्रेशन के आदादो शुमार के मुताबिक चीन भर में अनाज के कारोबारी इदारों ने हाल ही में मौसम ख़ज़ां का 120 मिलियन टन अनाज खरीदा है। हेनान, जियांगसू, हिलोंगजियांग और अनहुई जैसे सूबों ने मिड और लेट सीज़न के चावल की कम अज़ कम खरीदारी कीमत मुकर्रर की है। अनाज के काश्तकारों को अपनी फसलें फ़रोख्त करने में सहूलत फराहम करने के लिए इन चारों सूबों में 200 से ज़ायद खरीदारी मरकज़ कायम किए गए हैं। मिड और लेट सीज़न के चावल की औसत कीमत तकरीबन 2.6 युआन फ़ी किलोग्राम है। जानवरों के चारे की मांग में इजाफे के साथ मकई और सोयाबीन की कीमतें आहिस्ता आहिस्ता बहाल और मुस्तहकम हो रही हैं।
मकाओ के नौमुंतखब चीफ एग्जीक्यूटिव सैम हुफाई ने हाल ही में CMG को दिए गए खसूसी इंटरव्यू में इस बात पर जोर दिया कि वो अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक खित्ते के लिए तवील मुद्दती इक़्तिसादी तरक्की को आगे बढ़ाते हुए अपनी मुद्दत में दयानतदारी को अव्वलीन तरजीह देंगे। मकाओ के नौ मुंतखब चीफ एग्जीक्यूटिव सैम हुफाई ने हाल ही में CMG को दिए गए खुसूसी इंटरव्यू में इस बात पर जोर दिया है कि वह अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक खित्ते के लिए तवील मुद्दती इक़्तिसादी तरक्की को आगे बढ़ाते हुए अपनी मुद्दत में दयानतदारी को अव्वलीन तरजीह देंगे। सैम को 13 अक्टूबर को मकाओ स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के छठे चीफ एग्जीक्यूटिव डेजिग्नेट के तौर पर मुंतखब किया गया था। उन्होंने 400 रुकनी इंतखाबी कमेटी में से 394 वोट हासिल किए थे और 25 अक्टूबर को चीन की रियासती काउंसिल ने उनका तकर्रुर किया था। 62 साल सैम 20 दिसंबर को मौजूदा चीफ एग्जीक्यूटिव ह्यू एट सेंग की जगह 5 साल की मुद्दत के लिए अपना ओहदा संभालेंगे। इंटरव्यू के दौरान उनका कहना था कि एक जज की हैसियत से उनके करियर ने उन्हें खित्ते और इसके लोगों के बारे में एक बेहतर नुक्ता नज़र हासिल करने में मदद की है। चाइना की स्मार्ट ड्रोन डिलीवरी सर्विसेज जनूबी चीन के एक अहम इक़्तिसादी जोन हांगकांग, मकाओ, ग्रेटर बे एरिया समेत दीगर इलाकों में लॉजिस्टिक्स की सनत को बढ़ा रही है और लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी में इजाफी सहूलत फराहम कर रही है। स्मार्ट और मौसर ड्रोन डिलीवरी सर्विसेज जनूबी चीन के एक अहम इक़्तिसादी जोन ग्वांगतुंग, हांगकांग, मकाओ, ग्रेटर बे एरिया में लॉजिस्टिक्स की सनत को बढ़ा रही है और लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी में इजाफी सहूलत फराहम कर रही है। हर रोज़ 20,000 से ज़्यादा अशिया लॉजिस्टिक्स ड्रोन्स के जरिए इस इलाके में पहुंचाई जाती हैं और औसतन हर मिनट में तकरीबन 100 ड्रोन्स यहां परवाज करते नजर आते हैं। शेंजन फेंगी टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, जो चीन की मारूफ डिलीवरी कंपनी SF एक्सप्रेस से वाबस्ता है, ये ड्रोन्स की रियल टाइम ट्रैकिंग और मौसर इंतजाम के लिए एक ज़हीन कंट्रोल सिस्टम इस्तेमाल कर रही है। स्मार्ट सिस्टम ऑर्डर्स लेने और सामान उठाने से लेकर ड्रोन डिलीवरी तक पूरे लॉजिस्टिक्स के अमल का इंतजाम करता है। यह हर डिलीवरी के लिए बेहतरीन रूट के लिए एक जदीद एल्गोरिदम का इस्तेमाल भी करता है। डिलीवरी के दौरान सिस्टम हकीकी वक्त में ड्रोन को ट्रैक करता है और ज़रूरत के मुताबिक इसे एडजस्ट भी करता है। इसके अलावा ये ड्रोन समंदर पार डिलीवरी का काम भी बखूबी अंजाम दे रहे हैं। चीन अब ड्रोन्स के हवाले से दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। चीन की जानिब से इस शोबे की मुतल्लिका पेटेंट दरखास्तें आलमी कुल का 70% हैं। शुमाली चीन के सुबह चांसी में वाक़ एक बोर्डिंग स्कूल HIV से मुतासरा यतीम बच्चों की परवरिश, तिबी देखभाल, तालीम और मामूल की ज़िंदगी फराहम करने के लिए वक्फ है। HIV अगर मुनासिब तरीके से इसका इलाज ना किया जाए तो एड्स की तरफ बढ़ सकता है। ये स्कूल मुल्क भर के यतीम बच्चों का खैर मकदम करता है जो HIV के साथ पैदा हुए। शुमाली चीन के सूबा शांसी के लैनफेन शहर में एक बोर्डिंग स्कूल HIV से मुतासिरा यतीम बच्चों की परवरिश, उनकी देखभाल, तालीम और मामूल की ज़िंदगी फराहम करने के लिए वक्फ है। HIV जो कुछ मामलात में ज़चगी के दौरान मुंतकिल होता है, अगर मुनासिब तरीके से इसका इलाज ना किया जाए तो एड्स की तरफ बढ़ सकता है। ये स्कूल मुल्क भर के उन यतीम बच्चों का खैर मकदम करता है जो अपनी मुतासिरा माओं से मुंतकिल होने वाले HIV के साथ पैदा हुए थे। स्कूल के बानी गो शाओपिंग इस बात पर जोर देते हैं कि तालिबे इल्मों की सेहत को बरकरार रखने के लिए अद्वियात तक बर वक्त रसाई ज़रूरी है। अब तक इस स्कूल ने HIV से मुतासिरा तकरीबन 100 बच्चों को दाखिल किया है। इनमें से 42 ग्रेजुएट हो चुके हैं। इनमें से तकरीबन आधे या तो कॉलेज में अपनी तालीम जारी रखे हुए हैं या तालीम मुकम्मल करके अपने कैरियर का आगाज़ कर चुके हैं। जापानी मलबूसात की कंपनी यूनिक्लो इन दिनों इस वक्त तनकीद की जद में आई जब इसकी पेरेंट कंपनी फास्ट रिटेलिंग के CEO ने कहा कि ब्रांड चीन के सिंकियांग खित्ते से हासिल करदा कपास का इस्तेमाल नहीं करता। BBC के एक हालिया इंटरव्यू के बाद चीनी सोशल मीडिया पर इस ब्रांड के खिलाफ शदीद अवामी रद्दअमल को जन्म दिया गया, जिससे आलमी जोग्राफियाई सियासी तनाव से निमटने में मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन को दरपेश चैलेंजेस के बारे में बहस छिड़ गई। जापानी मलबूसात की कंपनी यूनिक्लो चीन में हालिया दिनों उस वक्त तनकीद की जद में आई जब इसकी पेरेंट कंपनी फास्ट रिटेलिंग के CEO ने कहा कि ये ब्रांड चीन के सिंकियांग खित्ते से हासिल करदा कपास का इस्तेमाल नहीं करता। आलमी मीडिया को दिए गए एक हालिया इंटरव्यू में उनके रिमार्क्स ने चीनी सोशल मीडिया पर इस ब्रांड के खिलाफ शदीद अवामी रद्द अमल को जन्म दिया है, जिससे आलमी जोग्राफियाई सियासी तनाव से निमटने में मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस को दरपेश चैलेंजों के बारे में बहस छिड़ गई है।
यूनिक्लो चीन में एक मकबूल ब्रांड है, ताहम इस ब्रांड को सिंकियांग कपास के बारे में अपने मौक़िफ़ की वजह से सोशल मीडिया पर तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। इन रिमार्क्स के जवाब में चीनी वजारत खारजा की तर्जमान माओ निंग ने जुमे के रोज़ एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सिंकियांग खित्ते की कपास दुनिया की बेहतरीन कपास में से एक है। उन्होंने मजीद कहा कि चीन को उम्मीद है कि मुतल्लिका कंपनी सियासी दबाव पर काबू पाएगी और आज़ादाना तौर पर अपने कारोबारी फैसले करेगी। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए GNN। वेलकम बैक। सरसब्ज व शादाब और पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन शहरों में से एक इस्लामाबाद में चलती सब्ज रंग की बसें जिद्दत का एक नया पैगाम देती हैं। ये चीनी बसें माहौलियाती और फ़ज़ाई आलूदगी से निमटने का भरपूर हल पेश करती हैं। पाक चीन दोस्ती की ताज़ा मिसाल ग्रीन बसों पर देखिए रिपोर्ट। सरसब्ज़ व शादाब और पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन शहरों में से एक इस्लामाबाद में चलती ये सब्ज़ रंग की बसें जिद्दत का एक नया पैगाम दे रही हैं। शहर की बढ़ती आबादी के साथ चैलेंजेस में भी इजाफा होता है। इन्हीं चैलेंजेस में से एक बढ़ते ट्रैफिक और सड़कों पर रवां रिवायती ईंधन से चलने वाली माहौल के लिए मुज़र गैसेस का अखराज करने वाली गाड़ियां भी हैं। लेकिन ये चीनी बसें इस चैलेंज से निपटने का भरपूर हल पेश करती हैं। ये कस्टमाइज्ड बसेस हैं, 9 मीटर इनकी लेंथ है, 46 के करीब इनकी कैपेसिटी है, कुछ लोग सिटिंग है, कुछ स्टैंडिंग है। तो इसके लिए 160 बसेस हमने चाइना से मंगवाई हैं। ये इलेक्ट्रिक बसेस हैं, इनके अंदर किसी किस्म का फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल नहीं हो रहा। इसमें हेड काउंट कैमरास भी हैं और थ्रू GPS इसकी लोकेशन भी हम अपने मॉनिटर करते हैं। ये बसें शहरी सहूलत में जदीदियत की जानिब एक पायदार कदम है। ये माहौल दोस्त बसें न सिर्फ शहर की खूबसूरती और शादाबी को मजीद महफूज बना रही हैं, बल्कि शहरियों के लिए आरामदेह सफ़र की सहूलत भी फराहम कर रही हैं। बहुत सारे लोग जो है ना, जो डिज़र्व करते थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पिंडी इस्लामाबाद इसमें वो जा सकते हैं और AC लगे हुए हैं। और ये जो टोयोटा थे उनसे जो है ना जान छूटी। प्रॉपर एयर कंडीशनड बसेस हैं, उसमें सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर्ड है कि बसेस भी हमारी इंश्योर्ड हैं, जो ट्रैवलर्स हैं उसमें सफ़र कर रहे हैं वो भी इंश्योर्ड हैं, इवन थर्ड पार्टी भी इंश्योर्ड है। अगर गाड़ी किसी के साथ हिट होती है या कोई इसको हिट करता है तो थर्ड पार्टी इज़ आल्सो इंश्योर्ड। तकरीबन महीना हमने ट्रेनिंग ली है। ट्रेनिंग के बाद जब हमारी ये बसेस आई हैं तो हमने फिर जो है ना उसके बाद रूट्स बने, उन रूट्स पे चलाने के लिए फिर गाड़ियाँ निकाली हैं यहाँ से। जो पुरानी गाड़ियाँ यहाँ चलती थी उनकी धुआं होता था। इस्लामाबाद का जो माहौल है, सरखेज़ मिट्टी है, यहाँ पे सरखेज़ दरख्त हैं, चीज़ ज़ाहिर बात है वो जो धुएँ से बहुत सारी बीमारियाँ बनती हैं। बहुत अच्छी और बहुत मज़े की इनकी ड्राइव है। जितने बेरोज़गार थे उनका रोज़गार भी लग गया। हमें अलाउ नहीं होता पैसेंजर्स के साथ बातें करना। यहाँ पे FC का काम होता है, बस वो फिर कलेक्टर जो होता है उसने फिर कलेक्ट करना होता है, और अगर कोई पैसेंजर को मसला परेशानी है उसी ने डील करना है सब कुछ। हमारा काम है सिर्फ बस ड्राइव करना। जो लोकल बसेस चलती हैं वो तो फिर ड्राइवर का भी काम होता है, वो भी देख रहा होता है, पैसेंजर से बातें कर रहा होता है। अक्सर हादसा ऐसे होते हैं। इन चीनी बसों ने शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का रुझान और अंदाज दोनों को ही यकसर बदल दिया है। मैं बहुत खुश हूँ कि पहले तो मुझे वैन में धक्के खाने पड़ते थे, चिंची के ज़रिए मैं आती थी। अब तो ये बस चल गई हैं और इतना फास्टली चलती हैं और इतना कॉस्टली भी नहीं है।
तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं टाइम से घर पहुँच जाती हूँ। बहुत अच्छी, इधर डस्ट भी नहीं होती, एसी भी लगे हुए हैं और जब हम इस्लामाबाद की तरफ जाते हैं तो बहुत अच्छा नज़र आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि इसके सेशन डिफरेंस है जिसमें हमें काफ़ी कंफर्ट फील होते हैं। उसमें तो ये होता है कि काफ़ी लेडीज़ अनकंफर्टेबल फील करती हैं, सो बेस्ट है। चीन दुनिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जदीद टेक्नोलॉजी पर काम करने वाला सर फहरिस्त मुल्क है। हालिया बरसों में चीन के साथ इस शोबे में इश्तराक से पाकिस्तान के शोबा ट्रांसपोर्ट ने बेहतरी का एक और अहम संग मील उबूर किया है। पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम इस तरह की बसेस मुतारिफ़ कराई गई हैं जिनसे आप इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें ना तो आपकी फ्यूल कंजम्पशन होगी बल्कि जो गाड़ी चलने के बाद इन्वायरमेंट है वो आपका टोटली पोल्यूटेड फ्री होगा। तो अब इको फ्रेंडली में ये हुआ है कि इंजन को ख़त्म करके उसकी जगह एक इलेक्ट्रिक मोटर लगाई गई है। इलेक्ट्रिक मोटर आपकी बसेस को ऑपरेट करती है और इलेक्ट्रिक मोटर को चलाने के लिए बैटरीज़ इंस्टॉल की गई हैं। इस बस के अंदर जो बैटरीज़ की कैपेसिटी है वो 282 किलोवाट की है और ये बस तकरीबन 1.5 घंटे में चार्ज करती है सिंगल गन के साथ, और एक चार्ज से बस तकरीबन 250 किलोमीटर्स तक ट्रैवल कर जाती है। आफ्टर सेल्स के लिए पाकिस्तान में मुकम्मल ट्रेंड स्टाफ को इंट्रोड्यूस किया गया है जिन्होंने चाइना से ट्रेनिंग ली है इस बसेस पे और अब वो अपनी खिदमत पाकिस्तान में सरअंजाम दे रहे हैं। तो आफ्टर सेल्स के लिए हाइगर की एक मुकम्मल ट्रेंड टीम इस बसेस के ऊपर काम कर रही है। तो इंशाल्लाह इन बसेस के ऊपर हमारी टीम पूरी तवज्जो दे रही है और किसी भी किस्म के इश्यूज़ को फौरी रिजॉल्व करने के लिए हर वक्त तैयार होती है। रिवायती पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बरक्स जहां ये जदीद चीनी बसें माहौल दोस्त हैं, वहीं मुसाफिरों को भी एक महफूज, बावकार और बर वक्त सफरी सहूलत फराहम कर रही हैं। तो इससे पहले हम यानी कि गाड़ियों पे आ रहे थे, वो किराया भी ज़्यादा था और मसले भी काफ़ी थे और धक्के भी थे और पता भी नहीं था, और 2-3 हुए हमें पता चला इसका, और उसके बाद हमें बड़ा कंफर्टेबल महसूस हुआ और थोड़ा कम किराए में इतना अच्छा सफ़र है जो वो कमाल का हुआ है। इस्लामाबाद में तरक्याती इदारे इन चीनी बसों के मुंतज़मीन और कारकुनान के अलावा शहरियों का भी मानना है कि ये बसें चीन और पाकिस्तान की पहले से मजबूत दोस्ती को मज़ीद फ़रोग़ देने के साथ साथ पाकिस्तान की तरक्की में चीन के ताउन का मुंह बोलता सबूत हैं। सर चाइना तो हमारे साथ बहुत तामन कर रहा है, हम भी उसके साथ तामन कर रहे हैं। ठीक है, ये पाकिस्तान में हमारे पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए ये बहुत आला किरदार अदा किया है उन्होंने, कि हमारे पास ये चीज़ नहीं थी, उन्होंने हमें दी और हम इसे रन कर रहे हैं। चाइना को पाकिस्तान के साथ मिलकर इस तरह के और बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट बनाने चाहिए ताकि आवाम को भी इससे बहुत फ़ायदा और पाकिस्तान की इकॉनमी भी बढ़े। पाकिस्तान में चीन की मदद से जो बसेस पाकिस्तान में आ रही हैं हाईली एफिशिएंट और इम्प्रूव टेक्नोलॉजी के साथ हैं। इसकी डिमांड पाकिस्तान में वैसे ही ज़्यादा है, तो इस तरह हमारी जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली हमारा चाइना से जो बिज़नेस है वो ज़्यादा ग्रो करेगा और हमारा इस ग्रोइंग बिज़नेस से रिलेशनशिप है वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो अभी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की तरफ हम आ गए हैं। ये हाइगर वालों ने एक प्लांट हमारे फैसलाबाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो स्कीम है उसके अंदर लगा दिया है, वहाँ पे बसेस की प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगी। प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है ये तकरीबन इधर नहीं तकरीबन पूरे पाकिस्तान में ऐसा प्रोजेक्ट होना चाहिए और हर शहर में होना चाहिए, क्योंकि आवाम बहुत परेशान है और ये आवाम की सहूलत के लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट और बहुत अच्छा कदम है। माहौल बदल रहा है और इस बदलते मंजरनामे में चीन पाकिस्तान का ये ताउन जदीदियत का फ़रोग़ और एक सरसब्ज़ मुस्तक़बिल की नवीद है।
बुजुर्गों की जज्बाती और रूहानी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए नर्सिंग होम के नौजवान डायरेक्टर अपने नर्सिंग होम को बुजुर्गों के रहने के लिए एक खुशगवार मकाम, जदीद और इनकलाबी मिसाल बनाना चाहता है। 5 नर्सिंग होम चलाने वाले सबसे कम उम्र CEO की कहानी देखिए न्यू विजन में। बुजुर्गों की जज्बाती और रूहानी ज़रूरियात को पूरा करके नर्सिंग होम्स का ये नौजवान डायरेक्टर अपने नर्सिंग होम्स को बुजुर्गों के रहने के लिए एक खुशगवार मकाम और जदीद और इनकलाबी मिसाल बनाना चाहता है। फैन जिनलिन, जो वस्ती चीन के सूबे हेनान के शूचांग शहर में 5 नर्सिंग होम्स चलाते हैं, चीन में नर्सिंग होम्स के सबसे कम उम्र CEO हैं। यूनिवर्सिटी में ब्रॉडकास्टिंग और होस्टिंग पढ़ने वाले फैन कहते हैं कि उनके मज़ामीन का बुजुर्गों की देखभाल से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन उनकी दादी को पेश आने वाले हादसे ने उन्हें बुजुर्गों की मुश्किलात से आगाह किया और यूं उनका करियर बदल गया। फैन कहते हैं कि जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तब उनकी दादी घर पर गिर गईं और अस्पताल में उनके बिस्तर के करीब बैठे उन्होंने सोचा कि क्या उन्हें मुस्तकबिल में कोई ऐसी नौकरी मिल सकती है जिसमें वो हर वक्त अपनी दादी के पास रह सकें। यूं ये ख्याल बुजुर्गों की देखभाल करने में फैन की पसंद बना। फैन ने यूनिवर्सिटी में पढ़ने के दौरान अपनी छुट्टियों में अपने वालिद के नर्सिंग होम में इंटर्नशिप की। बुजुर्गों के करीब रहकर और उनका मुशाहिदा करके उनकी गैर दिलचस्प जिंदगी ने फैन को रिवायती नर्सिंग होम्स के कारोबारी मॉडल को जदीद बनाने का ख्याल दिया। फैन ने महसूस किया कि जब बुजुर्ग एक साथ टीवी देखते हैं तो उनमें से कुछ अपनी आंखें भी नहीं झपकाते, गोया उनका जहन जैसे खाली हो। उन्हें लगता है कि ये बुजुर्ग सिर्फ दूसरों के साथ रहने के लिए टीवी देखने बैठे हैं। कुछ बिस्तर पर पड़े बुजुर्ग अपना ज्यादातर वक्त छत को देखते हुए गुजारते हैं। फैन उनके तर्ज जिंदगी को बदलना चाहते थे। शुरू में फैन के वालिद अपने बेटे के इन इनकलाबी ख्यालात के हक में नहीं थे। खुद एक नर्सिंग होम के डायरेक्टर के तौर पर वो समझते थे कि फैन इस शोबे से अच्छी तरह वाकिफ नहीं, इसलिए उन्हें अपने ख्यालात में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन वालिद ने जल्द ही महसूस किया कि फैन बुजुर्गों की बुनियादी ज़रूरियात से बालातर सोच के साथ नर्सिंग होम को एक ऐसी जगह बनाना चाहता है जो बुजुर्गों की जज्बाती और रूहानी ज़िंदगी की ज़रूरियात को पूरा कर सके, वो ज़रूरियात जिन्हें इस शोबे में अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है। फैन के वालिद कहते हैं कि उन्हें बाद में अंदाज़ा हुआ कि फ़ैन के ख्याल बुजुर्गों को तफरीह फराहम करना है, क्योंकि उन्हें सिर्फ खाने और लिबास की ही ज़रूरत नहीं होती। इनमें से कुछ तन्हाई महसूस करते हैं और इन्हें खुश रखने के लिए एक साथी की ज़रूरत है। फैन के वालिद समझते हैं कि उनका बेटा दरहकीकत इस शोबे और लोगों की जहनीत को तब्दील कर रहा है। इस नौजवान ने यूनिवर्सिटी में जो कुछ सीखा, इससे फ़ायदा उठाते हुए बुजुर्गों को मुख्तसर वीडियोस बनाने में हिस्सा लेने की तरगीब दी, जिसे इंटरनेट सारिफीन की तरफ से भरपूर पसंदीदगी हासिल हुई। फैन कहते हैं कि उन्हें आगाज़ में वीडियो के पसंद किए जाने की तवक्को नहीं थी, लेकिन बहुत से कमेंट्स से हौसला अफजाई हुई और फिर उन्होंने दूसरी किस्त की शूटिंग का फैसला किया। अपने कारोबार को हैप्पी एल्डर केयर मॉडल का नाम देते हुए फैन को उम्मीद है कि बिजनेस मॉडल को, जो सोशल मीडिया के मल्टी चैनल नेटवर्क MCN मॉडल को मजबूत करता है, बड़े पैमाने पर फरोख्त दिया जा सकता है और बुजुर्गों के नर्सिंग होम में रहने की लागत को कम करने में मदद मिल सकती है। फैन को उम्मीद है कि बुजुर्गों के साथ मुख्तसर वीडियोस बनाकर वो नर्सिंग होम्स के अखराजात के लिए कुछ आमदनी हासिल कर सकेंगे और शायद ये इतनी हो कि इन बुजुर्गों के यहाँ रहने के मुकम्मल अखराजात पूरे हो जाएं। फैन कहते हैं कि दरहकीकत उनका मॉडल बुजुर्गों की देखभाल को सोशल मीडिया के MCN मॉडल के साथ जोड़ता है। मुस्तकबिल में वो अपने इस मुनफरिद निगहदाश्त के मॉडल को फ़रोग़ देना चाहते हैं, जो बुजुर्गों की रूहानी ज़रूरियात और उनकी खुशी पर ज़्यादा जोर देता है। यहाँ वक्त है ब्रेक का, आप देखते रहिए GNN। वेलकम बैक। जिंदगी में हम अक्सर नज़र और जायके के जरिए खाने का तजुर्बा करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम आंखें बंद करके और अपनी होते समात पर भरोसा करके खाने की एक नई दुनिया में दाखिल हो सकते हैं। जब आपके कानों में हलाल खाने की आवाज़ गूंजती है तो ये सबसे ज़्यादा दिल को छू लेने वाली आवाज़ होती है। देखिए चाइना ट्रैवल में लजीज खानों पर मबनी ये रिपोर्ट। जिंदगी में हम अक्सर नजर और जायके के जरिए खाने का तजुर्बा करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आंखें बंद करके और सिर्फ अपनी समाअत पर भरोसा करके हम खाने की एक बिल्कुल नई दुनिया में दाखिल हो सकते हैं। जब आपके कानों में हलाल खाने की आवाज़ गूंजती है
तो ये सबसे ज्यादा दिल को छू लेने वाली दावत होती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जूसी और आज मैं चीन के शहर शीयान में मौजूद हूं और यहाँ कदीम शाहराह रेशम का नुक्ता-ए आज़ है। कदीम ज़माने में इस शहर से लातादाद तिजारती काफ़िले पामीर के पहाड़ी सिलसिले से होते हुए वस्ती एशिया के सफ़र पर जाते थे। यूं मुख्तलिफ सकाफ़तों को एक दूसरे से मिलने और सीखने का मौका मिला। शाहराह रेशम ने इस कदीम शहर में मुख्तलिफ हलाल खाना लाए हैं और यहाँ एक हलाल फूड स्ट्रीट है जो हलाल फूड से बहुत मशहूर है। हाँ, यहाँ है शीयान के हलाल खानों में आपको जरूर यांग रो पाओ मो खाना चाहिए। यहाँ के यांग रो पाओ मो बहुत मजेदार है। चले मकामी लोगों का कहना है कि यांग रो पाओ मो खाना जिंदगी का एक अनोखा लुत्फ है और फिर उन्होंने इस तरह के 2 नाम दिए हैं। यांग रो पाओ मो आप अपने हाथों से इस छोटे नाम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते और फिर यह गरम गरम मटन सूप में डुबो दें। लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ये बहुत सख्त है। उन्होंने कहा पहले इसे 2 टुकड़े कर दो और फिर इसे 4 कर दें और इसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना शुरू कर दें। इसको तोड़ना आसान नजर आता है, लेकिन अगर वो बहुत बड़े हों तो वो पक नहीं पाएंगे और अगर वो बहुत छोटे हों तो सूप में डालने के बाद वो पेस्ट की तरह हो जाएंगे। इसलिए सोयाबीन के सेज का टुकड़ा सबसे मुनासिब रहता है। A few minutes later. आपको कैसा लगा? मैं बहुत थक हूँ, मैं अभी खाना चाहती हूँ। बहुत अच्छा है। और आप देखें ये गोश्त बहुत बड़ा है और मुँह के छोटे छोटे टुकड़े वो सूप में डूबे हुए हैं। बहुत अच्छा, मजेदार। और आप देखें ये मीठा लहसुन है और ये मिर्च, इसके साथ साथ आप जरूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। बहुत मजेदार है। शीयान में बहुत से ज्यादा मजेदार खाने हैं, हम और क्या खाएंगे? चले हम देखें ये चाइनीज बर्गर है। मैं एक चाइनीज बर्गर ट्राई करना चाहती हूँ। इसका नाम है रो जा मो। बाहर बहुत क्रिस्पी है और अंदर में नरम है और इस गोश्त और मिर्च के साथ बहुत मजेदार है। बहुत अच्छा। नेक्स्ट, लेट्स गो।
देखें ये क्या है, हम एक साथ देखते हैं। देखें ये चाइनीज प्यांग प्यांग मियन, जैसे इस तरह का आवाज है प्यांग प्यांग। वो दोस्त जो स्पाइसी फूड पसंद करते हैं इसे जरूर खाएं। वाह देखें ये नूडल्स, इतना लंबा नूडल्स। बहुत अच्छा है। और नेक्स्ट क्या है, हम एक ट्रेन की तलाश करो। अगर सियान के खाने को एक लफ्ज बयान किया जाए तो वो होगा भरपूर। इस भरपूर खाने की आवाजों के साथ किस किस्म की मौसीकी की आवाज अच्छी लगेगी, आइए मिलकर सुनते हैं। आज मैं आपको यहाँ समाअत के लिए ले जाऊंगी। मुझे उम्मीद है कि ये मज़ेदार आवाज़ें चीनी हलाल खाने के बारे में आपकी मोहब्बत और तहकीक को मुतासिर कर सकती हैं। ठीक है, हम अगली बार मज़ीद हलाल खानों की आवाज़ें सुनेंगे। चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मज़ीद तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNHD.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।